नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार मानव भूगोल की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो हम लेकर आए आपके लिए मानव भूगोल का अध्याय 6। यह इस अध्याय का पहला भाग है। अध्याय का टॉपिक है द्वितीय क्रियाएं एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे विनिर्माण के बारे में और विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, इनके बारे में आप जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। सामान्य रूप में देखा जाए तो प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण अथवा प्रकृति पर निर्भर होती हैं। उदाहरण के लिए शिकार एवं भोजन संग्रह, पशुपालन, कृषि और खनन कार्य, ये ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं जो प्रकृति के बिना असंभव हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पहला है विनिर्माण। इससे पहले जान लेते हैं कि द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं। सामान्य रूप में देखा जाए तो प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण एवं उपयोगी उत्पादों की रचना एवं निर्माण की क्रिया द्वितीय क्रियाएं कहलाती हैं। यानी जो प्राथमिक क्रियाओं के द्वारा जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनके द्वारा नवीन वस्तुओं का, उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना द्वितीय क्रियाएं कहलाता है। जैसे कि कृषि कार्य के दौरान उत्पादित फसल से उपयोगी वस्तु बनाना, जैसे कि कृषि कार्य के दौरान या कृषि से हमने कपास का उत्पादन किया और कपास प्राथमिक क्रिया के द्वारा उत्पन्न की गई, और कपास के द्वारा जब हम उससे धागा बनाएंगे और धागे से कपड़ा बनाएंगे तो ये क्रिया विनिर्माण क्रिया कहलाएगी, जो कि द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आती है। द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, और निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन आदि उद्योगों से संबंधित है द्वितीय क्रियाएं जो हैं। यानी इसके अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत: विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण। अब बात करते हैं विनिर्माण की यानी मैन्युफैक्चरिंग की। ये विनिर्माण शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हाथ द्वारा वस्तुओं का निर्माण करना, परंतु इसके अंतर्गत मशीनों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को भी सम्मिलित किया जाता है। आगे है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। यानी द्वितीय क्रियाओं से संबंधित जो उद्योग हैं विनिर्माण उद्योग, उन उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, किस तरह किया जाता है, उसे देख लेते हैं। विनिर्माण उद्योगों वर्गीकरण का जो पहला आधार है वह है आकार। यानी आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। यानी आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, इसके अंतर्गत इस चीज़ का अध्ययन किया जाएगा। अगला है कच्चे माल। यानी कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिनकी स्थापना कच्चे माल पर निर्भर होती है। बिना कच्चे माल के औद्योगिक क्रिया संपन्न नहीं होती वाली। तो इसके वर्गीकरण का दूसरा आधार है वह कच्चे माल। यानी कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तीसरा आधार है उद्योगों का वर्गीकरण का वह है उत्पाद यानी प्रोडक्शन। अगला है स्वामित्व के आधार पर यानी मालिकाना हक के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, इसके अंतर्गत इस चीज़ का वर्णन किया जाएगा। अगला है
आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, यानी जो वर्गीकरण का पहला आधार है, यानी आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण दो कितने प्रकार के होते हैं, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से इसका अध्ययन किया जाएगा। इस पर नज़र डाल लेते हैं। यानी आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं कुटीर उद्योग। यानी कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो घर के सदस्यों द्वारा घर के अंदर किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे खाद्य पदार्थों का निर्माण करना, कपड़ा बुनना, चटाइयाँ बनना, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि ऐसी कुछ आर्थिक क्रियाएं हैं, औद्योगिक क्रियाएं हैं, ये घर के सदस्यों द्वारा घर के अंदर ही की जाती हैं। इसमें लोगों की संख्या सीमित होती है, यानी परिवार के सदस्य ही इस तरह की आर्थिक क्रियाओं, औद्योगिक क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं, इसलिए इन्हें कुटीर उद्योग कहा जाता है। अगला है छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग के अंतर्गत उन उद्योगों को शामिल किया जाता है जिसमें कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या 50 के आसपास होती है। यानी ये कुटीर उद्योग से इनका जो स्तर है बड़ा होता है। अगला है उद्योग का प्रकार। आकार के आधार पर बड़े पैमाने के उद्योग, ये औद्योगिक इकाइयाँ बड़े पैमाने की होती हैं। इसमें श्रमिक बड़ी संख्या में काम करते हैं। इसमें मशीनों का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है। यानी आकार के आधार पर जो उद्योग हैं उन्हें मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। पहला था कुटीर उद्योग, दूसरा छोटे पैमाने के उद्योग और तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। उद्योगों का वर्गीकरण का आधार अगला है, उसे जान लेते हैं। यानी कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, यानी जो कच्चे माल हैं उसके आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं उन्हें भी जान लेते हैं। पहला है कृषि आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जिनकी स्थिति अवस्थिति कृषि पर आधारित होती है, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। यानी इसमें कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादित पदार्थों को उपयोग में लाया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से चीनी उद्योग को शामिल किया जाता है। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग को शामिल किया जाता है। वनस्पति तेल है, कॉफ़ी, चाय, रबड़ आदि ऐसे उद्योग हैं जिन्हें कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कच्चे माल के आधार पर आधारित जो उद्योग है वह अगला है खनिज आधारित उद्योग। यानी ऐसे उद्योग जिनकी स्थिति अवस्थिति खनिजों पर आधारित होती है उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। सामान्य रूप में खनिज 2 तरह के होते हैं। प्रथम प्रकार के खनिज वो होते हैं जिनमें धातु पाई जाती है, जिन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है, जैसे लोहा, अयस्क। और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। उसके अंतर्गत ऐसे खनिजों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें धातु नहीं पाई जाती है। तो इस आधार पर खनिज जो आधारित उद्योग हैं उन्हें मुख्य रूप से 2 वर्गों में रखा जा सकता है। यानी पहला है धात्विक उद्योग, उदाहरण के लिए लोहा इस्पात उद्योग, और अगला है अधात्विक उद्योग। इसके अंतर्गत सीमेंट उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि को शामिल किया जाता है। कच्चे माल के आधार पर आधारित उद्योग का अगला प्रकार है रसायन आधारित उद्योग। यानी इसके अंतर्गत उन उद्योगों को शामिल किया जाता है जिनकी स्थापना रसायन के आधार पर होती है, यानी उनका उत्पादन रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता है, जैसे कि पेट्रो रसायन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कृत्रिम रेशा उद्योग, नमक, रासायनिक उर्वरक आदि उद्योग को शामिल किया जाता है। कच्चे माल के आधार पर आधारित उद्योग का जो अगला प्रकार है वह है वन आधारित उद्योग। इसके अंतर्गत उन उद्योगों को शामिल किया जाता है जिनकी स्थापना वनों पर निर्भर होती है। उदाहरण के लिए इमारती लकड़ी यानी टिम्बर उद्योग, लाख उद्योग, तारपीन उद्योग, कागज उद्योग, ये ऐसे उद्योग हैं जो वन पर आधारित हैं।
इस प्रकार के उद्योग का अगला प्रकार है पशु आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिनकी स्थापना पशुओं पर निर्भर है उन्हें पशु आधारित उद्योग कहा जाता है। उदाहरण के लिए ऊन उद्योग मुख्य रूप से पशु पर निर्भर है। अगला है दुग्ध उद्योग, चमड़ा उद्योग, ये ऐसे उद्योग हैं जो पशु पर आधारित उद्योग हैं। आगे देखते हैं उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उद्योग को दो वर्गों में रखा जाता है, मूलभूत उद्योग और उपभोक्ता सामान के उद्योग। मूलभूत उद्योग को आधारभूत उद्योग यानी बेसिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योगों में ऐसे उद्योग सम्मिलित किए जाते हैं जो अन्य उद्योग को आधारित होते हैं, यानी आधारभूत उद्योगों के उत्पाद दूसरे अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल होता है। उदाहरण के लिए लोहा इस्पात उद्योग सबसे बड़ा आधारभूत उद्योग है, क्योंकि ये अन्य प्रकार के उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध कराता है, जैसे कि मशीनें आदि। यानी जितनी भी प्रकार की मशीनें उद्योगों में प्रयोग में लाई जाती हैं उनमें से अधिकतर मशीनों का निर्माण लोहे से होता है, और लोहा इस्पात उद्योग इस तरह से आधारभूत उद्योग यानी मूलभूत उद्योग कहलाता है। दूसरा है उपभोक्ता सामान उद्योग। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उन वस्तुओं या उन उत्पादों को शामिल किया जाता है जिनका उपभोग उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जैसे कि चाय, साबुन, कागज़, श्रृंगार का सामान, टेलीविज़न आदि। ऐसे उद्योगों को गैर आधारभूत उद्योग यानी नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। आगे है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, यानी उनके मालिकाना हक के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, यानी कौन से उद्योग किसके अंदर हैं, किसके उन पर मालिकाना हक है। आगे देखते हैं इसमें स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं उन पर सरकारी अधिकार होता है, यानी ऐसे उद्योग सरकार के अंतर्गत नियंत्रित होते हैं, उन पर सारा नियंत्रण सरकार का होता है। अगला है इसका प्रकार निजी क्षेत्र के उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जो व्यक्तिगत रूप से लगाए जाते हैं, यानी किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लगाए जाते हैं और उन पर पूरा नियंत्रण किसी विशेष व्यक्ति का होता है, उन्हें निजी क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। अगला है शहरी क्षेत्र के उद्योग। इस प्रकार के उद्योग के अंतर्गत सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों का संयुक्त रूप से अधिकार रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।